तो हाउसिंग सोसाइटीज़ में अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो इन्वेस्टमेंट से पहले किन किन चीज़ों को जो है नोटिस करे, जिससे उसको ये पता चल जाए कि ये जो ज़मीन है जिस पे वो इन्वेस्ट कर रहा है, वो ज़मीन जो बाकायदा तौर पे रजिस्टर्ड है, एलडीए से अप्रूव्ड है। उनमें मॉर्गेज है जो उनमें ट्रांसफ़र किया है, वो सारा का सारी मालूमात एलडीए की उसमें वेबसाइट में है। अगर उसको नहीं मालूम, वो चला जाए एलडीए दफ्तर में। पहला सवाल ये कि सोसाइटी अप्रूव्ड है। दूसरा सवाल ये कि ये प्रॉपर्टी, ये जहाँ पे ये प्लॉट है, ये एग्जिस्ट करता है। तीसरा ये कि ये मॉर्गेज तो नहीं है। और अगर ये सारी उसकी मालूमात पूरी है तो प्लॉट क्लियर है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ोहेब हाशमी और आप देख रहे हैं इस वक्त PSBK डिजिटल। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनके तारुफ अगर करवाता चलूं तो जनाब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, साबिक जो है प्रोसिक्यूटर नैब की तरफ से रहे हैं और उसके साथ इस वक्त जो है लीगल एडवाइज़र हैं LDA की जानिब से, सीनियर लीगल एडवाइज़र हैं। तो इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और LDA के कवानीन के हवाले से आज इनसे समझने की कोशिश करेंगे। LDA के कवानीन में क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई और LDA के कवानीन जो हैं वो आम इंसान के लिए समझना क्यों इतना मुश्किल है, उस हवाले से भी इनसे बात करेंगे। तो जनाब के बारे में अगर ये भी इस हवाले से अगर मैं इनका तारुफ करवाता चलूँ कि इनकी जो एक किताब शाया हुई है LDA के कवानीन के हवाले से, तो उस हवाले से भी इनसे बात करेंगे। मेरे साथ आज मौजूद हैं साहिबजादा मुजफ्फर साहब, इनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक। अच्छा जी, पहले तो ये बताइएगा कि इतना तवील सफ़र और उसके साथ अब LDA के लीगल एडवाइज़र हैं, कैसे जो शब रोज़ गुजर रहे हैं आजकल? अच्छा, एक तो बड़ा शुक्रिया ज़ोहेब, आप तशरीफ़ लाए। देखें, मेरी जो बेसिक जो फील्ड थी ना, वो मैंने जब स्टार्ट किया प्रैक्टिस, तो बेसिकली वाइट कॉलर क्राइम को मैं देख रहा था और मैं कुदरती मुझे एक मौका भी मिल गया अल्लाह के फजल से कि मैंने नैब में काम किया 5 साल। तो ये जो क्राइम्स हैं, आपको पता है वाइट कलर क्राइम इज़ कनेक्टेड विद द प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड है। तो शायद अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में लिखा था कि मैंने फिर LDA में भी काम करना था। तो अल्लाह ताला के फजल से मैंने ये फिर नैब की नौकरी के बाद फिर मैं कुछ अर्सा बैंक ऑफ पंजाब में भी रहा लीगल एड, और उसमें भी मैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो हमारी मॉर्गेज प्रॉपर्टीज़ होती थी उसके जो एग्जीक्यूशन करवाना, उसको देखना कि टाइटल वगैरह ठीक है, तो उस पर देखता रहा। और अब मैं तकरीबन 2019 से मैं सीनियर लीगल एडवाइज़र LDA की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा, तो LDA के हवाले से काम, LDA के सीनियर लीगल एडवाइज़र हैं, काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ LDA के कवानीन पर किताब भी आपने लिखी, उस हवाले से ज़रा बताइए। बिल्कुल, ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि आपने ये जो कवानीन के ऊपर कंपाइलेशन की है, ये कवानीन जो थे ये आपके जहन में कैसे ये बात आई? तो वैसे तो मैंने इस किताब में ये अपना प्रीफेस में जो मेरी इंटेंशन थी वो भी मैंने लिखी, लेकिन मैं अब आपको, चूँकि आपके व्यूज़ उनको मैं बताता हूँ। 2019 में जब मैंने इख्तियार की LDA की नौकरी, तो मैं ये देखता था कि मैं हाई कोर्ट में जो जजेज़ हैं वो अक्सर पूछते थे कि ये कानून कहाँ है, सेक्शन किधर है, क्योंकि जो पिटीशंस आती थी तो वो हमें फिर ये होता था कि कुछ वकीलों के पास तो होती थी, वो नेट से डाउनलोड कर लेते थे। कुछ लॉयर्स जो है वो नहीं होते थे। फिर हमारे जो अपने वकील हैं, हम उनको बताते थे कि सर ये इस कवानीन में ये क्लॉज है जिसके तहत ये पिटीशन जो है ये रेफ़र की जा सकती है, फलां अफसर को जा सकती है, मेंटेनेबल नहीं है रेट। और फिर हम बताते थे कि ये जो बोनाफाइडी कमीशन है, क्योंकि आज तक लोगों को इतना इल्म में भी नहीं था कि उसकी बोनाफाइडी कमीशन, अगर किसी की जायदाद जो है वो 25-30 साल बाद पता लगता है कि LDA की तरफ से नोटिस आ जाता है, जनाब ये आपका जो इंतकाल है, जो आप जिससे आपने खरीदी थी वो कैंसिल हो गया, या उसका अवार्ड कैंसिल हो गया, या अवार्ड अमेंड हो गया। तो लिहाजा वो जो हमने आपको एग्जेम्पशन में प्लॉट दिया था आपके प्रीडेसेसर को, जिससे आपने खरीदी है, वो कैंसिल हो गया था। तो उसको लिए तो वो ज़ाहिर है कि उसकी हार्ड एंड मनी होती है, उसके लिए तो एक सफ़ाई मातम ही बिल्कुल पूरी फैमिली के लिए। तो उसके लिए एक फ़ोरम बनाया गया, 2013 में इसका क़याम किया गया, और उस फोरम का मकसद ही ये था कि आप ऐसे लोग जो बोनाफाइड परचेजर्स हैं उनको नुकसान हो। लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे जो LDA का एक्ट है, इसमें जो तरमीम आई हैं 1975 में LDA का क़याम हुआ, आपको पता है। 75 से लेके आज तक वक्तन फ़वक्तन अमेंडमेंट्स आती रही इस कवानीन में, तो वो कहीं पे मिलती ही नहीं थी। तो उसके लिए फिर सबसे पहले तो हमने अपने चैप्टर को यही बनाया कि वो जो अमेंडमेंट्स आएंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, स्टार्टिंग फ्रॉम 1976 टिल 2024,
हमने उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर बनाया ताकि लोगों को मालूम हो कि ये अमेंडमेंट फलां वक्त पे आई थी, ये इससे कंसर्न थी, ये इस तरह के। और ये मैं बताऊँ, ये किताब सिर्फ वकीलों के लिए नहीं, ये तो हर इंसान के लिए बड़ी सूदमंद किताब है, बिकॉज ही विल बी अवेयर ऑफ द लॉज कि क्या मेरे पे जो कवानीन कौन से लागू होते हैं। और वो LDA को ये भी कह सकता है कि जनाब ये कानून में लिखा है, अगर कोई फ़र्ज़ करें मकान बना रहा है तो उसकी बिल्डिंग रेगुलेशंस हैं, और उस बिल्डिंग रेगुलेशंस में मैंने जो 2006 से लेके आज तक जो रेगुलेशंस हैं जिसको उसमें फॉलो करना है वो किताब की शक्ल में एक चैप्टर में दे दी है। अब आप जब वो चैप्टर पढ़ेगा उसको मालूम पड़ेगा कि जी मैंने इतनी जगह छोड़नी है, कि मैंने अगर मेरा प्लॉट इतने कनाल का है या मेरे 10 मरले का, तो उसको ये जगह छोड़नी है। उसके लिए एक आसानी होगी कि वो किताब से रहनुमाई हासिल करके वो उसको तो वो LD को कह सकता है कि जनाब मैंने आपके कवानीन के मुताबिक ये सारी चीज़ की है, तो लिहाजा मेरा प्रूफ किया जाए, नक्शा किया जाए या कोई ऐसी चीज़ की जाए। तो इसके अलावा भी आप देखें कि बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, बनती हैं हाउसिंग सोसाइटीज़, हाउसिंग सोसाइटीज़ अब वो बनाई जाती हैं। अब वो हाउसिंग सोसाइटीज़ का जो कवानीन आपको पता है कि जो LDA की जुरिस्डिक्शन है एट द मोमेंट आज के हिसाब से कसूर, ननकाना सा और ये अपना लाहौर डिवीज़न, ये सारे के सारे इंक्लूडिंग दी शेखपुरा, ये सारे लाहौर के अंदर 2013 में उनको लाया गया। अब इधर कितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इनका जो क्राइटेरिया है कि ये कैसे अप्रूवल होगी, उसका मैकेनिज्म LDA की कवानीन ऐसे ही वो दिया गया है। उससे अगर आप पढ़ेंगे तो जो सोसाइटी वाले जो बनाने वाले हैं उनके लिए बड़ा ये मुस्तफ़ीद होगा ये देखने के लिए कि कौन कौन से लवाज़मात पूरे करने हैं टू मेकर रेगुलेशन से अपने रेगुलेटर LDA से प्रूफ कराने के लिए आसानी हो जाएगी। बिल्कुल। तो आप ये सारी चीज़ें देखा जाए। अब यहाँ पर इस टाइम के ऊपर आपने देखा होगा कि रहायशी इलाकों में भी कमर्शियल एक्टिविटीज़, बिल्कुल ऐसे ही। अब उन कमर्शियल एक्टिविटीज़ के ऊपर जो कवानीन है वो कि कमर्शियल पॉलिसी है। LDA अपने रूल्स बनाता है कमर्शियल, पहले 2001 में आए, फिर 2007 में, फिर 9 में, फिर उसके बाद 2014 में, और अब रिसेंटली 2020 में रूल्स बनाए गए। बड़ी मेहनत के बाद ये रूल्स बनाए ताकि लोगों के लिए आसानी, और उसमें फोरम्स भी दिए गए कि अगर किसी को कोई एतराज़ है तो वो कमेटी बनाएगी कि उस कमेटी में दरख्वास्त दे सकता है, उसको ग्रीवेंस कमेटी कहते हैं। सही। ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो उस किताब के अंदर वो कंपाइल करके आपने एक बुक में जो है वो सही सही। अच्छा बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने खुद जिक्र किया कि हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से भी इसमें जो सारी इन्फॉर्मेशन है, वो एक्ट है, वो कानून है, वो सारे इसमें रूल्स मौजूद हैं। हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से आजकल पाकिस्तान में बड़े फ्रॉड चल रहे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, कुछ जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, कुछ सोसाइटी वाले हैं, और कुछ जो अफसरान भी इसमें शामिल आते हैं। तो हाउसिंग सोसाइटीज़ में अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो इन्वेस्टमेंट से पहले किन किन चीज़ों को जो है नोटिस करे, जिससे उसको ये पता चल जाए कि ये जो ज़मीन है जिस पे वो इन्वेस्ट कर रहा है वो ज़मीन जो बाकायदा तौर पे रजिस्टर्ड है, LDA से अप्रूव्ड है। ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखें बात दरअसल ये, एक तो LDA की वेबसाइट के ऊपर जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उसका डाटा दिया गया। सही है। हर हाउसिंग सोसाइटी जो कि अप्रूव्ड है ना उसको कुछ प्लॉट मॉर्गेज रखने पड़ते हैं। पहले तो जो अप्रूव सोसाइटीज़ हैं हम पहले उनको लेते हैं, अप्रूव सोसाइटीज़ को। वो जो सोसाइटीज़ हैं उनका जो नक्शा है और जो उनमें मॉर्गेज है, जो उनमें ट्रांसफ़र किया है, वो सारा का सारी मालूमात LDA की उसमें वेबसाइट में। अगर उसको नहीं मालूम वो चला जाए LDA दफ्तर में, वन विंडो पर कह जी मैं ये सोसाइटी में घर लेना चाह रहा हूँ, ये प्लॉट जो है वो मेरा इसके अंदर मेरा एग्रीमेंट हो रहा है, आप मुझे बताएं ये प्लॉट जो है क्या ये एग्जिस्ट करता है, ये अप्रूव्ड है सोसाइटी। पहला सवाल ये कि सोसाइटी अप्रूव्ड है। दूसरा सवाल ये कि ये प्रॉपर्टी ये जहाँ पे ये प्लॉट है ये एग्जिस्ट करता है। तीसरा ये कि ये मॉर्गेज तो नहीं है। और अगर ये सारी उसकी मालूमात पूरी है तो प्लॉट क्लियर है। फिर वो ये भी कह सकते हैं कि जी आप ये फलां प्लॉट को फलां डायरेक्टर के पास चले जाएं, उसके पास की फाइल, अब ये भी देख लें कि इसके ऊपर कोई और तो नहीं क्लेमेंट, कोई इसका यानी और एक दावेदार एक तो ही नहीं है, फाइल 2-3 जगह पे सेल हो जाती है। दावेदार तो नहीं है। सही सही। तो वो मालूमात उसको अंडर वन विंडो ही सारी मालूमात मिल जाती है। सही सही। तो एक तो ये तरीका है। अब ऐसी सोसाइटी जो कि अनअप्रूव्ड है जी, और बाद में उसको पता लगता है हो ये तो प्रॉपर्टी तो ये तो LD के कागजों में गैर कानूनी है सोसाइटी, ऐसा उसके पैसे तो ज़ाया हो गए ना, उसके लिए क्या रेमेडी है? सही सही। यानी पहली जिम्मेदारी जो है वो LDA ऑफिस जाना, जाए LDA से क्लियर चेक कर ले। और अगर बिलफर्ज कोई सोसाइटी है जो LDA की जुरिस्डिक्शन में नहीं आती, वो रेवेन्यू वालों के पास चला जाए। रेवेन्यू वाले भी उसको बता सकते हैं कि ये जो जायदाद है क्या ये सोसाइटी के अंदर कंसिडरेशन में है या किसी TMA में पड़ी है फॉर अप्रूवल या कहीं पे प्रोसेस हो रहा है इसका, वो भी इसको मालूमात दे सकते हैं। तो मैं तो यही आपके दोस्तों से आपके चैनल से मैं ये कहूँगा लोगों को कि आपने आपकी जिम्मेदारी पहले है
ये आप बोनाफाइडी परचेज़र बनने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपनी तौर पे इन्वेस्टिगेशन करें। अब इन्वेस्टिगेशन यही है कि जो इदारे उसके रेगुलेटर्स हैं, जिस तरह LDA है, कहीं भी पाकिस्तान में लेते हैं, फ़र्ज़ करें वो इस्लामाबाद ले रहे तो CDA है, कराची में ले रहे तो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है, गुजरांवाला ले रहे तो गुजरांवाला डेवलपमेंट, इनके दफ्तरों में जाके उस सोसाइटी जो जहाँ पे वो है उसका पहले रिकॉर्ड चेक करें और फिर वो अपनी इन्वेस्टमेंट करें। बाकी ये होता है कि सोसाइटियाँ जो फ्रॉड होती हैं आपको छोटी छोटी किस्तों के ऊपर के 1500 2000 पे 5 मरले का झांसा दे देते हैं और यकमुश्त इतने पैसे ले लेते हैं। तो उन सोसाइटीज़ के खिलाफ कंप्लेंट करें और अगर वो कंप्लेंट फ़र्ज़ करें कि एक नैब में दी जा सकती है, दूसरा उस इदारा जो है LDA है उसके जो डोमेन में ये चीज़ इलीगल एक्टिविटी है वो DG को दे सकता है कि DG साहब ये मेरे साथ ये उन्होंने किया तो उसको फिर तो DG भी उसको उनके दफ्तरों को कम से कम स्टॉप कर सकते हैं, सील कर सकते हैं। उनके पास कवानीन मौजूद हैं कि वो भी जो रिस्पेक्टिव एरिया के जो DGs हैं वो ऐसी जो सोसाइटीज़ हैं उनको डिमोलिश भी कर सकते हैं उनकी सारी चीज़ें। तो लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली जब आप ही जो इन इन्वेस्टिगेटर्स के या जो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे इनके आँख और कान बनना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे गैर कानूनी काम है, ये मेरे से ज़्यादती हो गई, मुझसे इन्होंने पैसे ले लिए झांसा दे के मेरे साथ फ्रॉड चीट कर दिया, तो यू हैव टू कंप्लेन। ये तरीकाकार है। अच्छा, जिस तरह से हमने हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात की, इसी हवाले से अगर हम बात करें कि कोई किसी रूरल एरिया में चले जाते हैं, उसमें ज़मीनों के बड़े मामलात हो जाते हैं, लड़ाइयाँ बड़ी बड़ी देर तक चलती हैं, तो क्या LDA उसमें भी कोई अपनी इन्वॉल्वमेंट रखता है या फिर वो एक अलग मैटर है? नहीं, वो जो रूरल एरियाज़ होते हैं ना जी, ये तो आते हैं TMS के अंदर, सही, जो तहसील म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जी उनके अंदर बिल्कुल उनके पास फुल इख्तियार है लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस है जिसके अंदर प्रोसीड कर सकते हैं। ऐसी गैर कानूनी जो सोसाइटीज़ हैं उनके खिलाफ वो प्रोसीड कर सकते हैं। और उसके अलावा भी अगर कोई गैर कानूनी तरीके से काम कर रहा है तो आपको पता है कि वो स्टॉप करने के लिए पावर्स तो होती हैं, तो वहाँ जा सकता है। जहाँ पे गांव है, गांव में देखें, फिर मैंने बताया ना कि पटवार खाने में जा सकता है, वहाँ से चेक कर सकता है कि जनाब ये रिपोर्ट चेक करें कि ये बंदा जो मुझे फ़रोख्त कर रहा है, ये जगह मेरे साथ बैक करना चाह रहा है, इसकी हैसियत क्या है इस जगह की, क्या ये अप्रूव्ड है, कोई सोसाइटी है या ये मुझे एक पर्सनली बेच रहा है, ये मुझे प्लॉट करके बेच रहा है, कैसे, ये सारे मालूमात तो उसको खुद जाके करने पड़ेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, अभी रिसेंट अमेंडमेंट्स के बारे में हमने जाना और इसके अलावा जो मुख्तलिफ कवानीन हैं LDA के हवाले से उसके बारे में भी हमने जाना इनसे, और उसमें एक आम शहरी का रोल कहाँ पर स्टैंड करता है, और अगर आपकी ज़मीन की खरीदो फरोख्त करते हैं तो उसमें LDA का क्या रूल होता है, या LDA उसमें कहाँ पे आपको जो है सपोर्ट फराहम करती है, उसमें उस हवाले से हमने बात की। और उसमें जो है आम शहरी के लिए जो मुकम्मल LDA ऑफिस में तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है। आप अगर किसी जगह पे जो ज़मीन की खरीदो फरोख्त करते हैं तो आप उसकी पहले तहकीक के लिए जो है LDA ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। हमारे साथ साहिबजादा मुजफ्फर साहब मौजूद थे जो हमें इस तमाम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हवाले से बता रहे थे, और इनकी जो एक बुक इस हवाले से मार्केट में मौजूद है, बुक के हवाले से आप उसमें तमाम LDA की अमेंडमेंट्स और तमाम कवानीन के ऊपर जो है मुकम्मल चीज़ें मौजूद हैं। तो बड़ी इन्फॉर्मेटिव जो नशिस्त रही इनके साथ, और यकीनी तौर पे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहा होगा ये सेशन। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।